समय की बात है। एक साइंटिस्ट शहर से दूर एक गांव के जंगल में मंगल ग्रह पर सैटेलाइट से कुछ देख रहा था। तभी उसे वहां पर एक पौधा दिखाई देता है। उस पौधे की कुछ चुड़ैल रखवाली कर रही होती हैं। तभी उसे उन चुड़ैलों की बातों से पता चलता है कि वो पौधा कोई मामूली पौधा नहीं है। वो एक ऐसा पौधा है जिसके उपयोग से बूढ़ा आदमी जवान हो जाएगा और जवान आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस पौधे के उपयोग से तो अरबों रुपया कमाया जा सकता है और फिर इस पौधे के उपयोग से मैं हमेशा जवान बना रहूंगा। और उस पौधे की तो चुड़ैलें रखवाली कर रही हैं। मैं इस पौधे को मंगल ग्रह से कैसे ला सकता हूँ? हाँ, ये सही है। क्यों ना मैं गांव के किसी भोले भाले आदमी को खजाने और खूबसूरत लड़कियों का लालच देकर मंगल ग्रह पर भेज दूं। वहां पर बहुत ही सुंदर लड़कियां और खजाना है। इस लालच से कोई ना कोई गांव वाला जरूर फंस जाएगा और जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। वो साइंटिस्ट ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक आदमी उसका स्पेसशिप देख रहा है। बन गया काम। क्यों ना मैं इसी आदमी को मंगल ग्रह पर खजाने का लालच और वहां पर सुंदर सुंदर लड़कियों का लालच देकर भेज दूं। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या देख रहे हो और तुम कौन हो? साहब, ये इतनी बड़ी मशीन कैसी है? ये मशीन नहीं, स्पेसशिप है, जिसमें बैठकर आदमी दूसरे ग्रह पर जा सकता है और वहाँ की सैर भी कर सकता है। अच्छा, इस मशीन में बैठकर आदमी इतनी दूर जा सकता है। वहाँ पर बहुत सारा खजाना और बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। क्यों ना मैं मंगल ग्रह पर चला जाऊं और वहाँ से थोड़ा बहुत खजाना चुरा कर ले आऊंगा और वहाँ से किसी सुंदर सी लड़की को धरती पर ले आऊंगा। इसे फिर मैं अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। वाह 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 वाह। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मंगल ग्रह पर जाकर मुझे वहाँ से वो पौधा ला कर दे सके। साहब, अगर आप कहो तो मैं आपको मंगल ग्रह पर से वो पौधा ला कर दे सकता हूँ। तो ठीक है, कल रात को तुम मुझे इसी जगह पर मिलना। ठीक है साहब। फिर पूरन अपने घर चला जाता है और अपने दोस्त बिरजू को मंगल ग्रह पर खजाने और वहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियों के बारे में बताता है। सच में यार, वहाँ पर खजाने के साथ सुंदर सुंदर लड़कियाँ मिलेंगी हैं? पूरन, तू अपने साथ मुझे भी मंगल ग्रह पर ले चल। मैं भी वहाँ से तेरे लिए भाभी लाऊंगा। और फिर अगली सुबह दोनों दोस्त पूरन और बिरजू साइंटिस्ट के पास जाते हैं और साइंटिस्ट से कहते हैं, साहब, मेरा दोस्त भी मंगल ग्रह पर जाना चाहता है। साइंटिस्ट उन दोनों की बात सुनकर मन में सोचने लगता है, चलो अच्छा है, दोनों आदमी मिल गए जाने के लिए। कम से कम एक नहीं ला पाया तो दूसरा तो ला कर दे देगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। फिर वो साइंटिस्ट उन दोनों दोस्तों से कहता है, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो, पर तुम दोनों को मेरी एक बात का ध्यान रखना होगा। दोनों दोस्त एक साथ कहते हैं, जी बोलिए, हमें क्या काम करना होगा? तुम दोनों को मंगल ग्रह पर जाने वाली बात किसी भी गांव वाले या किसी और आदमी को नहीं बतानी है कि तुम दोनों मंगल ग्रह पर जा रहे हो, और तुम दोनों को आज ही रात को मंगल ग्रह पर निकलना होगा। फिर वो दोनों दोस्त पूरन और बिरजू अपने घर चले जाते हैं और जैसे ही रात होने वाली होती है वो साइंटिस्ट के पास आ जाते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों समय से आ गए। तुम दोनों को अभी के अभी निकलना होगा। पूरन और बिरजू मंगल ग्रह पर जाने के नाम से बड़े खुश हो रहे थे। फिर साइंटिस्ट उन दोनों को ऑक्सीजन वाला हेलमेट पहनाकर स्पेसशिप में अंदर बिठा देता है और उन दोनों से कहता है,
ये जो वायरलेस देख रहे हो तुम दोनों, मुझसे इसके जरिए बात करते रहना और मैं भी तुमसे इसके जरिए बातें करता रहूंगा। फिर साइंटिस्ट उन्हें मंगल ग्रह पर भेज देता है और फिर कुछ घंटों के बाद पूरन और बिरजू मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं। तभी साइंटिस्ट अपने वायरलेस के जरिए उन दोनों से बातें करता है। ओके, अब तुम दोनों स्पेसशिप से उतर जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक चमकीले रंग का पौधा दिखाई देगा। तुम दोनों उसे लेकर वापस स्पेसशिप में आ जाना। ओके साहब, पर आप तो वो खूबसूरत परियों जैसे दिखने वाली लड़कियों के बारे में भी तो बता रहे थे। हमें उनसे भी तो मिलना है। हाँ हाँ, मिल लेना, पर पहले तुम दोनों वो चमकीला पौधा ढूंढो ढूंढो ढूंढो। फिर दोनों दोस्त स्पेस से नीचे उतर जाते हैं। वाह वाह, क्या नजारा है। सही में कितना सुंदर लागत है। हम तो इससे पहले कबहू न देखे ऐसा जगह। हाँ। अरे तुम यहाँ का नजारा बाद में देखना, जल्दी से वो चमकीला पौधा देखो देखो देखो। फिर दोनों दोस्त पौधे को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि साहब एक पौधे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। ज्यादा बातें मत बनाओ, वो पौधा देखो देखो देखो। तभी उन दोनों दोस्तों को एक चमकीला सा पौधा दिखाई देता है। मिल गवा वो पौधवा मिल गवा। वो दोनों साइंटिस्ट से बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से दो चुड़ैलें दोनों दोस्तों से कहती हैं, इंसान तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तभी चुड़ैल की नजर पूरन के हाथ में पौधे पर पड़ती है। और तुम दोनों ने हमारे पौधे को लेने की हिम्मत कैसे की? अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम तुम दोनों का गरम गरम खून पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। वैसे भी कितने समय से हमने किसी इंसान का खून नहीं पिया है। बड़ा मजा आएगा। हाय 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 हाय, मर गया रे। चुड़ैल, ये तो चुड़ैलवा है। यानी आपने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। साहब, हमें इन दो चुड़ैलों से बचाओ। साहब, हमें चुड़ैलों से बचाओ। अरे गधों, मैंने तुम दोनों से पौधा लाने के लिए कहा था ना। अब रहो इन चुड़ैलों के साथ और इनसे अपना ब्याह रचाओ और मरो वहीं पर। फिर जैसे ही वो दोनों चुड़ैलें उन दोनों दोस्तों को पकड़ने लगती हैं, तो वो दोनों दोस्त चिल्लाने लगते हैं, हमें जाने दो, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें यहाँ धोखे से भेजा है। अगर हमका पता हो कि यहाँ चुड़ैलवा है तो हम कबहू ना आवा। चुड़ैल जी, हमका जाने दो, हमका छोड़ दो। साहब, हमें इन चुड़ैलों से बचाओ। हाँ साहब, हमें इन चुड़ैलों से बचाओ। तुम हमारा पौधा चुराने आए थे, तुम्हें तो अब हम बताएंगे। तभी दोनों दोस्त चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। हमें यहाँ साइंटिस्ट ने धोखे से भेजा है। हमें नहीं पता था कि तुम लोग इस पौधे की रखवाली कर रही हो। हमें छोड़ दो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। हमें जाने दो। फिर वो दोनों चुड़ैल उन दोनों दोस्तों को देखकर मन में सोचने लगती हैं और आपस में धीरे धीरे बात करती हैं। सही है, इनकी शादी नहीं हुई है और हम भी कुमारी हैं। क्यों ना मैं पूरन से शादी कर लूं और तू दूसरे वाले से। हाँ, बात तो तू सही कह रही है और इस बहाने हमें ये लोग अपने साथ धरती पर ले जाएंगे। दोनों चुड़ैल उन दोनों दोस्तों से कहती हैं, तुम दोनों कुंवारे हो और हम दोनों भी कुंवारी हैं। हम तुम दोनों को छोड़ सकते हैं, पर तुम दोनों को हमें धरती पर अपने साथ ले जाना होगा और हमसे शादी करनी होगी। शादी? और तुमसे? हाँ, हमसे। या तो हमें धरती पर ले जाकर शादी करो या फिर हमें अपना गरम गरम खून पिलाओ। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चुड़ैलों से ना चाहते हुए भी शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा करके अपनी जान जो बचानी थी। फिर वो उन दोनों चुड़ैलों को अपने साथ स्पेसशिप में बिठा लेते हैं और उस चमकीले पौधे को भी अपने साथ धरती पर ले आते हैं। वाह, कितनी सुंदर लग रही है धरती। हमने तो बस ऊपर से ही धरती को देखा है। आज जाकर कहीं हमारा धरती को करीब से देखने का सपना पूरा हुआ है। फिर दोनों चुड़ैल उन दोनों दोस्तों से शादी करने के लिए कहती हैं, अब जल्दी से हमसे शादी करके हमें अपनी दुल्हन बनाओ। पूरन और बिरजू चुड़ैल से शादी करके उन्हें अपनी दुल्हन बना लेते हैं।